LR-LACM की कामयाब टेस्टिंग सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि भारत के डीप स्ट्राइक क्षमता के नए दौर की एक शुरुआत है। चाहे जंगी मोर्चा समंदर का हो या वॉरफ्रंट जमीन का हो या फिर आसमान हो युद्ध का मैदान, अब भारत के पास लंबी दूरी से सटीक प्रहार करने का एक और मजबूत विकल्प है और ये है RLACM मिसाइल, जिससे हर वॉर फ्रंट पर भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक जो पावर है वो बढ़ गई है। यानी अब दुश्मन को भारत की संप्रभुता की ओर आंख उठाने से पहले उसे अपनी सुरक्षा के बारे में कई बार सोचना होगा। डीप स्ट्राइक का मतलब है दुश्मन की सीमा के काफी अंदर मौजूद सैन्य ठिकानों जैसे एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट, रडार स्टेशन, मिलिट्री हेडक्वार्टर, कमांड कंट्रोल सेंटर पर दूर से सटीक हमला करने की क्षमता। मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसी क्षमता किसी भी देश के लिए बड़ा रणनीतिक फायदा मानी जाती है और अब 1000 से 1500 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकानों को जद में ले आएगी। यानी ये सिर्फ एक नई मिसाइल नहीं बल्कि भारत की लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता में बड़ा इजाफा है। LR-LACM की कामयाब टेस्टिंग के बाद इंडियन मिसाइल वॉरफेयर स्ट्रेटजी में भी एक नया ट्रायंगल तैयार हो चुका है। अगर अग्नि मिसाइल हमारी ICBM पावर है तो ब्रह्मोस हमारी सुपरसोनिक रफ्तार से हमले का प्रतीक है, तो LR-LACM हमारी खामोश घातक क्षमता यानी साइलेंट लेथैलिटी है। ये शोर नहीं मचाती, रडार पर नहीं आती और 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर दूर के टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक करती है। आधुनिक युद्ध में ऐसी तकनीक का होना भारत को एक वैश्विक रणनीतिक बढ़त दिलाता है। जंग ताकत से नहीं जीती जाती है, जंग सरप्राइज अटैक से जीती जाती है कि दुश्मन को पता ही ना चल पाए कि किस दिशा से हमला होने वाला है। भारत की LR-LACM मिसाइल की जो डिजाइन है वो इसी सोच पर आधारित है कि दुश्मन के एयर डिफेंस को ये चकमा देकर उसके सुरक्षित स्थानों को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दे। और यही खूबियां इसे दुनिया के चर्चित लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल में खड़ा करती है। अब इसकी तुलना अमेरिका के टॉम हॉक से की जा रही है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार ये मिसाइल अमेरिकी टॉम हॉक जैसे मारक क्षमता वाली है। वही टॉम हॉक मिसाइल जिसका अमेरिका ईरान वॉर में बार बार जिक्र हुआ। अब सवाल है कि स्वदेशी LR-LACM की आखिर टॉम हॉक से तुलना क्यों की जा रही है, क्योंकि दोनों मिसाइलों का मिशन लगभग एक ही जैसा है। दोनों लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। टॉम हॉक अपनी अभेद सटीकता के लिए दशकों से दुनिया भर में जानी जाती है। LR-LACM को भी इसी तरह पिन पॉइंट हमले के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। दोनों का लक्ष्य दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर, रडार स्टेशन और हथियार डिपो जैसे हाई वैल्यू टारगेट होते हैं। दोनों बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। उड़ान के दौरान पहाड़ों, घाटियों और भौगोलिक बाधाओं का सहारा लेती हैं ताकि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ना आ सके। इसी खूबी की वजह से इन्हें घोस्ट मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों के पास तक बिना किसी आहट के पहुंच सकती है और फिर तबाही का नया अध्याय लिख सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड नहीं बल्कि इसकी स्टेल्थ पावर है। जिगजैग ट्रैजेक्टरी जैसी क्षमता है जिससे ये जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है। पहाड़ों और घाटियों के बीच रास्ता बदलती रहती है, समुद्र की सतह से बेहद करीब उड़ सकती है और दुश्मन के एयर डिफेंस को आखिरी समय तक इसकी भनक नहीं लगती। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट इसे घोस्ट मिसाइल तक कह रहे हैं, क्योंकि इसका लो ऑब्जर्वेबल फ्लाइट प्रोफाइल इसे पकड़ना बेहद ही मुश्किल बना देता है। अब मैं आपको बताऊं कि अमेरिकी टॉमाहॉक मिसाइल 30 साल से ज्यादा पुरानी है, जबकि LR-LACM ये जो मिसाइल है ये नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है। इस लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का फिलहाल कोई आधिकारिक नाम नहीं रखा गया।
लेकिन इसकी खूबियां इसे खतरनाक बनाती है। इसकी खूबियां क्या है मैं आपको बताता हूं। यह मिसाइल लॉन्ग रेंज और बेहतरीन प्रेसिजन गाइडेंस सिस्टम से लैस है। यह क्रूज मिसाइल 0.8 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकती है। यह सतह के बिल्कुल करीब उड़ने में सक्षम, जिसके चलते दुश्मन के रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। लो ऑब्जर्वेबल फ्लाइट प्रोफाइल की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है, यानी कि दुश्मन के सर्विलांस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक कर पाना एक दूर की कौड़ी है। यह मिसाइल 1000 से 1500 किलोमीटर की दूर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। पेलोड की बात की जाए तो इसमें लगभग 500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की क्षमता है, जो टारगेट को हिट करने के बाद जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। इसे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि LRLACM मिसाइल को जमीन, समुद्र और एरियल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा। भारतीय सेना में शामिल किए जाने से पहले इसके 2 और डेवलपमेंट लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद अगले 2 सालों में 2 यूजर ट्रायल भी होना है, जिसके बाद इसे सेना में शामिल किया जा सकता है। मौजूदा दौर में युद्ध का मतलब सिर्फ सीमा पार जाकर हमला करना नहीं। अब लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है स्टैंड ऑफ स्ट्राइक, यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर दुश्मनों के सबसे अहम ठिकानों पर सटीक प्रहार। यूक्रेन युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर और हालिया अमेरिका ईरान सैन्य टकराव, तीनों ने दुनिया को दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध में लंबी दूरी की प्रिसीजन मिसाइलें ही गेम चेंजर बन चुकी हैं। ऐसे में अब अच्छी खबर यह है, LRLACM जैसी डीप स्ट्राइक करने वाली मिसाइल आने वाले समय में भारत की तीनों सेनाओं का ब्रह्मास्त्र बनने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी साबित किया कि भविष्य की लड़ाइयों में जीत उसी की होगी जो दुश्मन की सीमा में दाखिल हुए बिना उसके सैन्य ढांचे को पंगु बना सके। यही वजह है कि भारत अब सिर्फ मिसाइलों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी रेंज, सटीकता, स्टेल्थ और सर्वाइवल क्षमता बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने सेनाओं की कामयाबी को प्रत्यक्ष देखा है। 1 वर्ष पूर्व हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जो अदम्य साहस दिखाया था साथियों, वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। और इस ऑपरेशन की सफलता में हमारे इक्विपमेंट का मेजर कंट्रीब्यूशन है। आप जो इक्विपमेंट बनाते हैं उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, और उनकी मजबूत अच्छी क्वालिटी ने आतंकियों और उनके ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया। इसलिए मेरा मानना है कि सेनाओं के साथ साथ उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मजबूती भी बनी रहनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में बिना एंट्री किए ही उसे करारी शिकस्त दी, उसे शायद ही पाकिस्तान कभी भूल सकेगा। इस सैन्य संघर्ष के बाद भारतीय सेनाओं को और पावरफुल बनाने पर जोर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद DRDO ने ऐसे कई अहम हथियारों का टेस्ट किया जिससे भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। खासकर मिसाइल टेस्ट की बात करें तो 28 और 29 जुलाई 2025 को प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण ने भारत की सैन्य ताकत में एक नया अध्याय जोड़ा। जुलाई 2025 में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल परीक्षण ने दुश्मनों को दहलाया। तो वहीं 24 सितंबर 2025 को रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण हुआ। दिसंबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में समंदर के नीचे सबमरीन से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके भारत ने अपने दुश्मनों को एक बार फिर चौंका दिया। मई 2026 में मिशन दिव्यास्त्र के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल यानी MIRV सिस्टम वाली एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण